अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर, टू डायमेंशन के अंदर, सॉरी। तो आज वाला टॉपिक के अंदर हमने पढ़ना ये है जिस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, जो कि इस चैप्टर की बेसिक है। ये आपके पास एक एक्सिस होता है और इस तरह का जो कुछ बनता है ये कर्व, ये पैराबोला कहलाता है। ठीक है, ये पैराबोला कहलाता है। अब इसकी जो अगर आप डायरेक्शन देखें हर एक पॉइंट के ऊपर, तो ये एक्स के अंदर भी कुछ ना कुछ होगा। जैसे इस पॉइंट को मैं ले लूँ, ये पॉइंट, ये एक्स के अंदर भी कुछ ना कुछ है, इसके कोऑर्डिनेट वाई के अंदर भी हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट कुछ एक्स वाई के अंदर होंगे। तो इसलिए हम इसे कहते हैं टू डायमेंशन। ठीक है, अब जैसे पहले एमसीक्यूज लिखा हुआ है, इसमें क्या कहा हुआ है, अ प्रोजेक्टाइल इन प्रोजेक्टाइल मोशन कंपोनेंट विच रिमेन कांस्टेंट। तो अब ये चीज़ स्टार्ट से इनिशिएट लेते हैं ताकि समझ में आती रहे। एक प्रोजेक्टाइल होता है, एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, कुछ इस तरह का वो बना हुआ है। आपको एक बात याद रखनी है, जो नीचे वाला कंपोनेंट होता है वो होता है एक्स एक्सिस होता है, लेकिन जब हम इसको वेलोसिटी की बात करें तो ये बनता है वी नॉट। ठीक है, वी नॉट एक्स। और एक जो वर्टिकल की डायरेक्शन में होता है वो होता है वी नॉट वाई। ठीक है, अब आपने ये देखना है, जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसकी मोशन थ्रू आउट चेंज हो रही है। मतलब यहाँ अगर हमने इसको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है, 5 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे जाके थोड़ा सा हल्का होगा, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी। एक टाइम पे ऐसा आएगा कि मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर, इस मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो, 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड। इस पॉइंट के ऊपर आके थोड़ी देर रुकेगा, देन ये मूव करना शुरू कर देगा। तो ये देखें कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो ये तो चेंज नहीं हो रहा। बट जो हमारे पास एक्स डायरेक्शन के अंदर जो हमारे पास वी नॉट एक्स है, ये एक कांस्टेंट मोशन रहेगी। क्यों? क्योंकि अच्छा, यहाँ पे आप हम जो पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं आइडियल पैराबोला। ठीक है, आइडियल पैराबोला के अंदर हम जो एयर रजिस्टर होते हैं, ठीक है, तो इनको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट करते हैं। जब किसी भी चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं, ना हमारे पास एयर आएगी, कोई ना एयर की फ्रिक्शन भी नहीं होगी हमारे पास। आपको पता है जो एयर होती है, हवा होती है, इसकी भी एक ताकत होती है जिस, लेकिन आइडियल पैराबोला के अंदर हम उसको ज़ीरो ले लेते हैं। तो मतलब कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी यहाँ पर। तो जो भी हमारे पास डायरेक्शन के अंदर होगी, एक्स डायरेक्शन के अंदर, वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये पाथ कर्व पूरा करेगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो ये आपने बस ये बात याद रखनी है कि जो वाई कंपोनेंट है वो चेंज होता है और जो एक्स कंपोनेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मीन्स कि वो चेंज नहीं होता। तो देखते हैं ज़रा इसका एमसीक्यू नंबर 1। तो पहले एमसीक्यू में क्या लिखा हुआ है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द कंपोनेंट विच रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड। तो सारे एमसीक्यू पहले पढ़ने। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट विच रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन सा रहता है, हॉरिजॉन्टल वाला। तो वर्टिकल कंपोनेंट कांस्टेंट। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो नहीं है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल है। तो मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ पे अगर बोथ आ जाए और नन ऑफ दीज आ जाए, तो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि बोथ या नन में से कोई एक हो। बट यहाँ पर नहीं था, तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास था हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट। ठीक है, तो अगला जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो ये कहता है, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। जो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारे पास, वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जो कि हमने देख लिया है अभी। तो ये क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट। अगला एमसीक्यू है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। चलिए अभी ये वाले कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं कि मैक्सिमम कब होता है। देखें, जो हमारे पास ये पैराबोला बना हुआ है, जब मैक्सिमम कब होगा, जब ये लॉन्च किया जाएगा, जब ये यहाँ से फेंका जाएगा, तो जो इसकी स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम कैसे, फॉर सपोज इसको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आके मैक्सिमम होगा। जो फेंका गया लॉन्चिंग स्पीड है ये मैक्सिमम होती है, और ये जो लैंडिंग स्पीड होती है इसकी, ये भी मैक्सिमम होती है। शर्त क्या है यहाँ पर कि टकराने से पहले मीन्स के इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी,
मैक्सिमम होगी बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अगर ग्राउंड पर टकरा गया तो वहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ग्राउंड से टकराने से पहले की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एक लॉन्चिंग स्पीड और एक हमारे पास लैंडिंग स्पीड। ये दो वो स्पीड है जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो अब देखते हैं अगला एमसीक्यू क्या है। तो द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट हाफ ऑफ द हाइट, नहीं, एट 1/4 ऑफ द हाइट, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड एंड द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड एंड द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये हमारे पास ये वाला है कि टकराने से पहले, ठीक है। और एक क्या होती है, एक हमारे पास लॉन्चिंग स्पीड। तो अब अगला एमसीक्यू क्या है, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट अ सर्टेन प्लेस, किसी एक ख़ास प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है। मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एज वेल एज वेलोसिटी एंड प्रोजेक्शन। अच्छा, तो रेंज होता है तो आपको देखें, आपको इसके फैक्टर याद करने की नीड नहीं है, आपको जस्ट सिंपल फार्मूला याद होना चाहिए कि क्या रेंज का फार्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, 2 थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कौन कौन से फैक्टर हैं, एक वेलोसिटी आ गई है और एक कौन सा एंगल। तो आपने देखा कि किस तरह निशान लगा सकते हैं हम। तो ये एंगल पे आ गया और एज वेल एज प्रोजेक्शन। तो ये देखें यहाँ पर एंगल भी गिवन है अलग, वेलोसिटी भी गिवन है, बट आप लोगों को सारे एमसीक्यू पढ़ने हैं देन मार्किंग करनी है, ठीक है। आज कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला भी बताऊंगा ताकि कुछ जो हमारे पास न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व कर सकें इजीली। और इजी फार्मूला है वो, जस्ट सिंपल समझें क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है दो चीज़ों की, रेंज की और एक हाइट की, ठीक है। तो एमसीक्यू नंबर 5 क्या है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज मिनिमम। वर्टिकल कंपोनेंट की कब मिनिमम होती है, जिस तरह बताया था आपकी, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, पीक वाला पॉइंट जो होगा, हाईएस्ट पॉइंट जो होता है, हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं, वो क्या होता है, वहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता है। जिस तरह ये बताया था, ये वो पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो वी नॉट वाई क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगला एमसीक्यू क्या है, एट मैक्सिमम हाइट, एक मैक्सिमम हाइट पर द वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट बिकम ज़ीरो। तो देखें ये क्या कहा हुआ है, कहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो से वर्टिकल कंपोनेंट होता है ज़ीरो, ठीक है, मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाकर, क्योंकि जो एक्स कंपोनेंट होता है वो थ्रू आउट द रेंज सेम होता है। अगला एमसीक्यू है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन आर्बिट्रेरी मोशन इन स्पेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी, जिसकी एक इनिशियल वेलोसिटी है, एंड मूविंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी विथ फ्लो, हाइपरबोला, पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन। देखिए कोई भी चीज़ फेंकी जाती है स्पेस के अंदर, इनिशियल वेलोसिटी है, तो आपने याद रखना है कोई भी चीज़ फेंकी गई, आर्बिट्रेरी का जब वर्ड आ जाए ना, ये वो उसके लिए यूज़ होता है जहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट गिवन होता है। और ये भी समझ में ना आए तो आपने ये देखना है, स्पेस, स्केलर और वेक्टर जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्पेस क्या होता है, जहाँ पर 3 कंपोनेंट आ जाए, एक्स वाई और जेड। अब यहाँ पर 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 3 एक्सेस है, सारे के सारे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, चाहे ये बिल्कुल इस तरह गिवन हो आप लोगों को, इस तरह हो या किसी भी एंगल में हो सकते हैं, लेकिन ये होंगे क्या, ये 90 डिग्री होंगे बस, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्पेस की बात कर दें और इनिशियल वेलोसिटी आ गई है, ठीक है, तो ये हमेशा पैराबोला बनाता है। तो ये हाइपरबोला क्या है, इस पर हमने देखना नहीं है। सर्किल तो आप लोगों को पता है सर्किल क्या होता है, जो कि एक पॉइंट से स्टार्ट हो और दूसरे इसी पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाए, तो वो सर्किल है। यहाँ पर आपने सिर्फ पैराबोला पे टिक करना है।
A man in a train moving with constant velocity drop a ball on a platform। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर उसने बॉल को ड्रॉप किया है जिसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। द पाथ ऑफ द बॉल एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म विथ टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद अ रेंज ऑफ दिस। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर याद रखना है हमारी जो दुनिया है यहाँ पर भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये हमारे पास एक्स वाई जेड। अगर कोई चीज़ फेंकेगा तो वो भी कहाँ मूव करते हुए जाएगी, पैराबोला के फॉर्म में ही मूव करेगी। जैसे कि हम कोई चीज़ होती है, हम किसी चीज़ को फेंकें तो बिल्कुल भी स्ट्रेट अप नहीं जाती, वो आके जाके थोड़ा सा बेंड हो जाती है। अगर हम आइडियल पैराबोला की भी बात करें, एयर रेजिस्टेंस होती है, जब एयर रेजिस्टेंस होती है हमारे पास तो उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी बेसिकली जो हवा होती है वो हमारी वेलोसिटी को आगे लेके चली जाती है। ठीक है, मतलब हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लेके चले जाता है। तो ये भी सारा के सारा है पैराबोला ही फॉर्म कर रहे थे। पैराबोला होता है किस टाइप का, इस टाइप का होता है पैराबोला। ठीक है, एक हाइपरबोला होता है, एक हाइपरबोला होता है कुछ इस टाइप का, हाइपरबोला होगा कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये कहलाता है हाइपरबोला। जो आपको ये कर्व जैसी शेप दिख रही है इस तरह, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हाइपरबोला। चलिए अब अगला एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 है द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ होती है, एक पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग के ऊपर और एक पॉइंट ऑफ लैंडिंग के ऊपर। तो यहाँ पर देखें बोथ का वर्ड आ गया, तो यहाँ पे मैक्सिमम बोथ ही लगता है। ठीक है, ये हमने अभी देख चुके हैं, एक लॉन्चिंग पॉइंट के ऊपर प्रोजेक्टाइल की मोशन ज़्यादा होती है और एक लैंडिंग पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अब अगला है द प्रोजेक्टाइल अटेन्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज विद अ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल। तो अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास था, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, जो कि हम देख चुके हैं। अब इसको रब कर लेते हैं तो बस। और आप लोगों को एक चीज़ मैंने याद करवाई थी, साइन 90 जो कि 1 होता है। ठीक है, तो हमारे पास रेंज क्या है, रेंज हमारे पास होता है वी नॉट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये हमारे पास होता है। तो अब देखें ये मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल क्या हो 45। 45 क्यों, अगर 45 नहीं होगा तो ये एक्सीड कर जाएगा। वी नॉट को ऐसे ही रखते हैं, साइन 2 थीटा, तो 2 इंटू 45, ये 45 इंटू 2 क्या होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 90 बनेगा। तो साइन 90 मैक्सिमम होता है जो कि बराबर होता है 1 के। तो साइन की जो रेंजेस होती हैं वो भी आप लोग देख लें क्या रेंजेस होती हैं इनकी। जो साइन की भी रेंजेस होती हैं वो होती है -1 से लेकर +1 तक। तो सबसे बड़ा इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1। ठीक है, तो 1 हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसका जो एंगल है वो है 90। ये 90 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम होगी। और जो सबसे मिनिमम कब होगी, जब एंगल हमारे पास ये एंगल क्या हो 180 हो। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, तो एंगल क्या हो 180 हो। तो 180 हमारे पास एंगल शो करता है -1 को। ठीक है, जब -1 को शो करेगा तो ऑटोमेटिकली, और इसको हाफ कर दें 90 पर, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है 45 पे मार्क करना है, क्योंकि 45 के ऊपर हमें साइन 1 डिग्री देता है। तो ये हमारा एक राइट ऑप्शन है। तो 45 विद दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, 45 एंगल बनाना है। और याद रखें कि कॉम्प्लीमेंट, जब भी रेंज की बात आ जाए तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यूज़ करना है। ना समझ में आए तो अभी आगे आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले, तो उसको भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। बस आपने याद रखना है कि आपने जो एंगल बनाना है कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है। 45 जो भी आप एंगल लें उसको आप प्लस कर दें उसी एंगल के अंदर। ठीक है, 45 + 45 90, ये 90 बना रहा है। ठीक है, ये 90 बना रहा है सिंपल। अब देखें यहाँ पर एक 90 लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे 90 ले नहीं रहे। क्यों नहीं ले रहे, इसके पीछे भी एक वजह है। तो आपको पता है जैसे कि एक एक्सिस होता है, ये वर्टिकल और ये
हॉरिजॉन्टल। तो ये पूरा जो एक्सेस है किसके ऊपर है, वाई एक्सेस के ऊपर है, और ये 90 डिग्री होता है पूरा का पूरा परपेंडिकुलर। हम किसी भी चीज़ को बिल्कुल स्ट्रेट अप नहीं फेंक सकते, ठीक है, हम किसी भी चीज़ को स्ट्रेट अप नहीं फेंक सकते। जो हम फेंकते हैं लॉन्चिंग एंगल हमारा कुछ ना कुछ सर्टेन एंगल बनाता है। तो बस आपने एक चीज़ ये याद रखनी है कि 90 डिग्री अगर आ भी जाए तो आपने मार्किंग नहीं करनी, ये है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जो कि सम होने के बाद 90 डिग्री बनाते हो, ठीक है। 90 डिग्री तो बना रहे, लेकिन आप इसको प्लस कर लें, जो एंगल है बस आप उसको प्लस कर लें। 90 + 90 180 हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। 45 + 45 90, ये बना रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पर देखें 30 + 30 60 हो जाएगा, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। सम कितना होना चाहिए, 90। अगर सम 90 होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, और रेंज हमेशा मैक्सिमम होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर, ठीक है। अब ये क्या है, टू इम्प्रूव द जंप रिकॉर्ड अ लॉन्ग जंपर शुड जंप एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री के ऊपर अगर वो जंप करेगा तो जो उसकी स्पीड होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब देखें जिस तरह मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा था वो यहाँ पर आ गए द हॉरिजॉन्टल रेंज, और जिस तरह मैंने कहा था कि रेंज की बात अगर आ जाए तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखना है। तो पहला ऑप्शन भी देखें क्या है हमारे पास, 0 और 90। तो जिस तरह आपको बता दिया 90 अगर आ जाए कहीं पे तो आपने उसको फ़ौरन स्किप कर देना है। तो आप दूसरा देखें, इन दो को प्लस करें 45, यहाँ पर भी हम प्लस करेंगे, बट हम किसी भी चीज़ को 90 डिग्री पर फेंक नहीं सकते। हमने वो एंगल चूज़ करना है जिनको सम करने पर जो हमारे पास रेंज हो वो क्या हो, मैक्सिमम हो और इक्वल हो, ठीक है। इक्वल रेंज की बात करते हैं या मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को ही फाइंड आउट करना है। तो देखें यहाँ पर 45 + 90, तो ये इनको प्लस करेंगे तो 135 हो जाएगा, तो एंगल एक्सीड हो गया 90 से। 35 और 45 तो ये 75 बन जाएगा, ये भी नहीं है। लेकिन 30 और 60 ये वो एंगल हैं जहाँ पर रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी या और इक्वल होगी, ठीक है। तो ये बस आपने ये बात याद रखनी है, जब भी रेंज की बात आ जाए तो आपने क्या लेना है, आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को चूज़ करना है। अब ये है आपके पास 30, 2 प्रोजेक्टाइल आर फायर्ड फ्रॉम अ सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 30 और 60, ठीक है। 30 और 60 से फायर किए गए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ऊपर से आप देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है, देयर टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम, देयर रेंज विल बी सेम। हमने यहाँ पर सिर्फ रेंज की बात की थी, तो यहाँ पर सिंपल रेंज ही आएगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर क्या आना है, रेंज आएगा। अब अगला MCQ की देखें क्या लिखा हुआ है 14 का। अब द बॉम्बर ड्रॉप्स अ बॉम्ब विद व्हेन इट्स वर्टिकली अबव द टारगेट इट मिस्ड। अगर ये मिस कर दे तो क्या होगा, तो वेलोसिटी में वेरी वर्टिकल कि जब किसी भी चीज़ को अगर हम टारगेट को मिस कर देना तो मिस कब करता है, जब वेलोसिटी चेंजेस हो, ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज कर जाए, जैसे कि एयर फ्रिक्शन अगर आ जाए, ठीक है। अगर एयर फ्रिक्शन आ जाए या एयर आ जाए हमारे पास, जो कि अगर जिस तरह हवाएं चलती हैं क्या करते हैं, अगर हम एक जगह फेंक रहे होते हैं कोई चीज़ तो वो दूसरी जगह जाके गिरती हैं, क्यों, सारी के सारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन के अंदर, एक्स कंपोनेंट के अंदर मूव कर रही होती हैं जिस तरह एयर होती है। तो हमें आइडियल पैराबोला के लिए निगलेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन जो एक रियल पैराबोला होता है उसमें हम हमेशा काउंट करते हैं एयर फ्रिक्शन को। अब जैसे ये लिखा हुआ है, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय। अब हाइट का फॉर्मूला है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे वो लिखना है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय h इज इक्वल टू v0² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो 2g हमारे पास जहाँ पर होगा, ये वाला जो है पार्ट है, ये हमारा है राइट ऑप्शन है, ठीक है। अब ये फार्मूलाज ही आपको फाइंड आउट करवाएंगे। तो देखें, द टाइम टेकन टू अचीव मैक्सिमम हाइट, हमें वो पॉइंट बताना है, वो टाइम बताना है जब एक प्रोजेक्टाइल इस मैक्सिमम पीक के ऊपर पहुंच जाएगा, फॉर सपोज इस पीक के ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये सिंपल फार्मूला है
टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। जब वो आधे रास्ते पहुंच जाएगा तो उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। जब वो पूरा रास्ता ट्रैवल करेगा तो उसको आप प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें उस इक्वेशन को। तो जब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ ले तो आपने यहाँ पर क्या लगाना है, 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। अच्छा देखिए यहाँ पर कॉस थीटा लिखा हुआ है और इस तरह लिखा है, तो जो मेजर जो राइट ऑप्शन होते हैं वो ज़्यादातर सी या बी के अंदर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बट आप लोगों को बेहतर यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, एक मरतबा सारे के सारे पढ़ने हैं, देन आपने फाइंड आउट करनी है चीज़ें। अब आगे क्या लिखा हुआ है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, रेंज इज़ गिवन बाय। तो रेंज हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, रेंज का फार्मूला बताया था आप लोगों को। हमारे पास फार्मूला होता है r इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 थीटा अपॉन जी, वी नॉट स्क्वायर, अच्छा वी नॉट स्क्वायर आएगा एंड साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो ये फैक्टर पे डिपेंड करता है एक वेलोसिटी के ऊपर और एक एंगल के ऊपर। अब एक हमारे पास है 19, द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय। जो मैक्सिमम रेंज है प्रोजेक्टाइल की उसका फार्मूला क्या होगा, मैक्सिमम रेंज आपको बताया था जब एंगल क्या हो जाए 90 हो जाए। जब एंगल 45 डिग्री पे होगा तो रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जब ये 90 डिग्री होगा तो रेंज क्या होगी, मैक्स होगी, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर 45 अगर मैं रखूँगा 45 इंटू 2 तो 90, साइन 90 1 होता है, तो हमारे पास बचेगा क्या, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। तो राइट ऑप्शन क्या है, ये वाला, ठीक है। फॉर अ प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच्ड टू द स्क्वायर ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो अब आपने देखें एक मैंने आपको एक फार्मूला बताना था, जो कि एक फार्मूला है हमें डिस्कस करना है, बल्कि ये यहाँ पे नहीं, एक सिंपल फार्मूलाज हैं जो कि हमने डील करने हैं यहाँ पर। मॉडिफाइड फॉर्म देखें तो सिंपल, पहले हम क्या कहा हुआ है इसके अंदर, मैक्सिमम हाइट। तो हाइट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इसको और साइड कर लेते हैं। तो हाइट का फार्मूला हमारे पास होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, फिर डिवाइड करवाना है इसको t से, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से, ठीक है। तो वो किसके बराबर है, ये बड़ी, ये t की आ गई है, तो ये हमारे पास होता है 2 इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। लेकिन यहाँ पे कहा हुआ है स्क्वायर ऑफ द टाइम, तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो हर एक चीज़ के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ही इसको लिख रहा हूँ। तो ये 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा और ये जी स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल कैंसिल आउट करें इसको, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड इस जी से ये जी कैंसिल हो गया। तो आपके पास एक फॉर्म आएगी, इसको याद रखना है। अब वो क्या है, अब वो देखते हैं, वो है h अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये जी ऊपर चलेगा जाएगा, तो जी और ये जी कैंसिल हो गया था, ठीक है। जी अपॉन 8, ये आपके पास बन गया है। तो आप इसको डिवाइड करवाएं तो आपके पास एक रेशियो आ जाएगा। अगर जी 10 है हमारे पास, 10 अपॉन 8, तो ये 5/4, तो आपके पास रेशियो क्या आया, 5/4 का। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, 5/4। तो यहाँ पर आप लोगों ने जाके राइट ऑप्शन पे टिक करना है, 5/4। देखें ये हमारे पास आंसर था, तो यहाँ पे आपने टिक कर देना है। अगला है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन along a direction of inclined plane at an angle of 45 with the horizontal. The horizontal range of the object is equal to the twice of vertical height, 4 times of vertical height ये thrice of vertical height. लेकिन the object
इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ दिस, द हॉरिजॉन्टल रेंज जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, सिर्फ वर्टिकल हाइट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है हमारे पास, साइन 2 थीटा ना। तो जब 45 से फेंकेंगे तो हमारे पास सिंपल बचेगा क्या, यहाँ पर वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी आ गया। ठीक है, ये 90 होगा तो आपके पास ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है जिसे हम यहाँ पे डिनोट करते हैं वी नॉट वाई। तो ये हमारे पास वर्टिकल हाइट होगी इसकी। अब अगला है द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर 10 एंड 20 मीटर पर सेकेंड। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो क्या होगी। तो यहाँ पर देखें हमारे पास दो रेंजेस गिवन हैं। तो रेंजेस गिवन है तो आपको सिंपल एक फार्मूला यूज़ करना है। जब दो रेंजेस गिवन हो तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, जिसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में। तो रेंज का एक वो फार्मूला है, R इज़ इक्वल टू 2v1 v2 साइन 2 थीटा अपॉन जी, बस। ठीक है, तो आपके पास वो 10 और 20 था, तो 2 इंटू 10 इंटू 20 साइन 2 थीटा। तो एंगल हम देख लेते हैं, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी दिस एंड दिस, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने साइन 2 थीटा को स्किप कर दें, 45 लेके 1 हो जाएगा ये आपके पास कंपोनेंट अपॉन जी आपके पास क्या होता है 10 होता है, तो आप यहाँ पर 10 लिख लें। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 40 हो गया आप लोगों के पास। तो आप लोगों के पास आंसर क्या आएगा 40। तो देख लें यहाँ पे 40 मौजूद है, तो 40 मीटर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब अगला है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टू एंगल दिस एंड दिस। अब देखें जब भी इस तरह की रेंज की बात करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं, जहाँ पर 90 डिग्री हो। तो 75 और 15 को अगर आप सम करेंगे तो 90 तो होगा। ठीक है, 30 और 60 को ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, 90 होगा, ये भी 45 और ये 90। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कहा हुआ है, अब बॉल इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टू एंगल। अच्छा, तो हमने वो पॉइंट बताना है जहाँ पर रेंज क्या हो 5 हो। ठीक है, तो जहाँ पर एंगल क्या हो, सॉरी जहाँ पर रेंज क्या हो 5 हो, तो आपको 1 बाय 1 आपको इसको डालना पड़ेगा फार्मूले के अंदर, इस वाले फार्मूले के अंदर, तो आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये 45 होगा, आई थिंक सो। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट क्योंकि किसी एक पर निकालेंगे तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली मुझे सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर मुझे चीज़ें सेम मिलेंगी। अगर यहाँ 45 के ऊपर लेट सपोज के 10 आ रहा है तो अगले 45 के ऊपर भी 10 मिलेगा। तो अब देख लेते हैं 45 के ऊपर क्या होगा, और आई थिंक सो 45 ही होगा क्योंकि इस पर कहा हुआ है रेंज हमें क्या मिलनी चाहिए 5 मिलनी चाहिए। तो देख लेते हैं इसके अंदर। तो आप लोगों के क्या गिवन है, रेंज आपको गिवन है। ठीक है, तो हमें रेंज ही निकालनी है। तो अब आप यहाँ और वेलोसिटी आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर 100, और आपको पता है साइन 45 रखेंगे तो वो 1 हो जाएगा क्योंकि साइन 45 मल्टीप्लाई बाई 290 साइन 90 1 और अपॉन 10। अच्छा, तो यहाँ पर हमें 10 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कि ये 45 एंगल तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये 45 वाला तो कैंसिल कर देना है। तो अब आपने और कुछ दूसरा देखना है, तो आपको 1 बाय 1 इसको सॉल्व करना है, देन आप लोगों को मिल जाएगा।
यहाँ पर 45 तो बिल्कुल भी नहीं है, एंड अब हम यहाँ पर 30 एंड 60 को एक मरतबा देख लेते हैं। 30 एंड 60, तो 30 एंड 60 हमारे पास है, तो मैं अगर 30 लूँगा तो ये 100 हो जाएगा, एंड साइन 30 1/2 होता है अपॉन जी, जो कि होता है 10। तो ये हमारे पास सिंपल बनेगा 5, ये 50 हो जाएगा, एंड एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, तो ये 5 आ रहा है। तो एक 30 तो एक ऐसा एंगल है जहाँ पे 5 आ रहा है। अब हम 60 को चेक कर लेते हैं, तो साइन 60 क्या होता है, ये 100 लिया आपने, और साइन 60 आपके पास होता है √3/2। ये ऐसे ही पता चल रहा है कि ये आपके पास नहीं बनेगा, ये 50 से ज़्यादा बनेगा, मीन्स के 5 से कुछ ज़्यादा बनेगा। तो हमारे पास जो कुछ एक 15 है, तो देखें 2 पॉइंट तो ये कैंसिल हो गए, ये 2 पॉइंट कैंसिल हो गए। जो 10 और 80 है ये कभी बनेगा नहीं, बिकॉज इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 भी करते हैं तो इसका कोई ऐसा एंगल है नहीं जो कि हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। और एमडीकैट वालों के लिए तो स्पेशली वो टर्म दी जाती है जो कि इजीली सॉल्व कर सकें। लेकिन जब 15 को डिग्री को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 30 बनेगा, तो 30 डिग्री पे तो हमारे पास बन रहा है, ठीक है। और ये 75 है, 75 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से तो ये बनेगा 150। तो 150 ये मेरा ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर मुझे राइट ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पर 15 और 75 को टिक करूँगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अ बॉल इज़ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, रेंज इतनी है, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल, ठीक है। तो अब आपको सिंपल यही फार्मूला यूज़ करना है। तो रेंज आपको बतानी कितनी, क्या बताना है, यहाँ पर आपको बताना है मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल। तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है जो कि आप लोगों ने याद रखना है, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वो फार्मूला है H tan थीटा इज इक्वल टू 4H, और यहाँ पर R है हमारे पास, H नहीं है, सॉरी। यहाँ पर है R, ठीक है। आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पर R है। अब आप यहाँ आपको निकालना क्या है, यहाँ पर हाइट निकालनी है। तो आप सिंपल आप यहाँ पे फिट करें चीज़ें अपनी, तो ये 10 आ गया, एंड 10/45 हमारे पास 1 होता है अपॉन 5, यहाँ पे 4, सॉरी। तो 10/4 ये 5 आएगा ऊपर, और ये 2, तो ये 2.5 सिंपल आपके पास बनेगा। तो 2.5 इज़ द राइट आंसर। यानी आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास से हम अपनी ये लेक्चर को पूरा करेंगे। और अब जो ये जो फार्मूलाज हैं अब हमने इसको यूटिलाइज़ करना है। तो आप बस इस फार्मूले को अच्छे से याद करें, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं, और ताकि हम हर मसले को डील कर सकें आगे। थैंक यू।